मुर्शिद के प्रेम में रंगी हुई आत्मा किसी समय अपने प्राणधार सतगुरु के प्रकट स्वरूप को ना देखने पर वास्तव में इस प्रकार तड़प उठती है। विरह के घाव दर्शनों के बिना और कष्टमयी हो जाते हैं। उस समय का पल पल इस प्रकार व्यतीत होता है जैसे शिशु को जो अपनी माता की छाती पर लेटा हुआ हो और कोई उससे उसे अलग कर दे तो वह किस प्रकार माता के बिना छटपटाता है, वैसी स्थिति उस आत्मा की होती है। बच्चे की विवशता को सुनने वाले सुनते हैं, उसकी अवस्था पर दया रूपी दृष्टि तो डालते हैं किंतु आगे चले जाते हैं अथवा अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। किंतु शिशु की इस दर्दनाक अवस्था को केवल उसकी माता ही अनुभव करती है, शेष सब व्यर्थ है। बातें तो सभी करते हैं किंतु बातों से कुछ बनने वाला नहीं होता। रूहानियत में एक सच्चे आशिक का स्वभाव अथवा फितरत स्वयं के अस्तित्व का अस्तित्व मिटाने से संबंधित है। वास्तव में सच्चा आशिक वही है जो अपने महबूब की याद को अपने अंतकरण का अटूट दर्द बना लेता है। आंखें प्रतिपल बिरहा की वेदना को बताने का यत्न करती रहती हैं। इनका प्रत्यक्ष परिणाम उन प्रेमी आशिकों के चेहरे से स्पष्ट दिखाई देता है। वे मुर्शिद की याद में सदा डूबे रहते हैं। सतगुरु के आदेश अनुसार मानवता की सेवा के लिए अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक निभाते हैं। सतगुरु के आदेश अनुसार मानवता की सेवा के लिए अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक निभाते हैं, चाहे उन्हें कितनी दूर क्यों ना जाना पड़े। अपनी अनुभूति को एक प्रेमी ने इस प्रकार वर्णन किया है, तेरा इश्क मेहरमा रूह विच अंबरां तक बस गया है। हर रोज दे नशियां वांगू मेरे हड्डां विच रच गया है। वास्तविक प्रसन्नता का कारण सतगुरु के आदेशों को मानना होता है। एक निजी अनुभूति के बारे में इस प्रकार कहा गया है कि जब प्रेमी अपने आप को भूल जाता है तो उसका कर्तव्य केवल मुर्शिद के एक एक अक्षर को मानना है, अर्थात उसका पालन करना है और अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक निभाना तथा अपने मुर्शिद की याद में हर समय खोए रहने से है। ऐसा अनुभव वास्तव में आनंदमयी है और प्रति एक प्रकार की विषमताओं से रहित होता है। इस आधार पर जो सच्चे प्रेमी अथवा परवाने अपने सतगुरु के आदेश अनुसार सैकड़ों हजारों मील दूर बैठे मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, वास्तव में वह ही इस अवस्था को भली भांति समझ सकते हैं। वैराग्य की आरंभिक अवस्था में आंखों से सतगुरु की याद में टपकते आंसू अमृत रूपी मोती होते हैं। यहाँ ही बस नहीं, किसी विशेष समय के बिना
किसी भी दिन किसी पल इस अवस्था का आ जाना वैराग्य को जन्म देना है। उपरोक्त पंक्तियों में जैसे पहले वर्णन किया है कि हजारों मील दूर मुर्शिद के हुक्मानुसार बैठे सेवा करते प्रेमी भी इस अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। इस विषय में विस्तार सहित अगले भाग में लिखा है, क्योंकि इस भाग में वैराग्य उत्पन्न होने के विषय में वर्णन किया जा रहा है। सबसे प्रथम वैराग्य का उत्पन्न होना आवश्यक है, तब ही आगे चलकर यह स्थिति विरह को पकड़ती है। इसलिए वैराग्य शब्द की परिभाषा को जानना अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ देखें तो होता है वै और राग। वै का अर्थ है रहत तथा राग का अर्थ है संसारिक पदार्थ अथवा घर परिवार का मोह आदि। दोनों शब्दों की संधि करें तो शब्द बनता है वैराग्य या वैराग। भाव दुनियावी पदार्थों और परिवारक मोह से रहित हो जाना। वैराग्य की स्थिति दृढ़ निश्चय से अथवा जोर जबरदस्ती से उत्पन्न नहीं होती। अत सबसे आवश्यक है कि प्रेम प्राप्त करने के योग्य बनना, जो सव्या वैराग्य का उत्पन्न करने वाला हो। वह कौन हो सकता है? केवल मालिक परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु गॉड ही वह ताकत है जिसमें से वैराग्य का झरना निकलता है, जो वैराग्य का भंडार है, पुंज है, जिस पर वह कृपा करता है, उसे वैराग्य के समुद्र में डबो देता है। किंतु मालिक जो प्रकाश की तरह है, उसका कोई रंग रूप अथवा आकार ही नहीं और हमने उसको देखा भी नहीं, फिर उसके साथ प्रेम कैसे हो और कैसे वैराग्य उत्पन्न हो? इसका एक ही मार्ग है। मालिक परमात्मा के देह स्वरूप पूर्ण सच्चे सतगुरु द्वारा हम मालिक के शब्द स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। एक पूर्ण फकीर ने लिखा है, अकाल पुरख की यारसी साधों की है दे। पूर्ण सतगुरु के साथ प्रेम का हर समय बढ़ते जाना एक ऐसा नशा है जिसका निरंतर सेवन प्रेमी को राग से रहित करने का एकमात्र साधन है। ऐसी अवस्था की निरंतर स्थिरता का बने रहना वैराग्य को जन्म देता है। साधारण भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी नशे को भी तभी छोड़ा जा सकता है यदि उसके स्थान पर किसी और नशे युक्त अथवा नशे युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाए, जो छोड़ने वाले नशे की पूर्ति कर सके। संसारिक पदार्थों से विमुख होने का और कोई साधन नहीं, केवल एक ही मात्र साधन है और वह है केवल मुर्शिदे कामल पर दृढ़ विश्वास और प्रति एक क्षण बढ़ता प्रेम और शब्द का निरंतर सुमरण। ये तीनों मिलकर एक महान शक्ति को जन्म देते हैं, जिसका सेवन करके प्रेमी राग से रहित हो जाता है, भाव वैरागी बनता जाता है। वैराग्य की एक
और अवस्था है जो उपरोक्त लिखित स्थिति से पहले की है, और वह है एक प्रत्यक्ष वैराग्यमयी अनुभूति, जिस अनुसार आंखों से छलकता नीर गहरी अकह मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। इसी को ही वास्तव में प्रेम का मार्ग कहा जाता है। आंखों का सतगुरु की याद में तर होना अर्थात हर छलक रहे आंसू का महत्व मुर्शिद के शब्द स्वरूप की ओर बढ़ता कदम है। ऐसा वैराग्य एक अमृत रस है जिसका सीधा संबंध मुर्शिद की याद में तड़पने से है। वैराग्य की उपरोक्त अवस्था एक ऐसा नशा है जिसका सेवन ऐसे आनंद की प्राप्ति करवाता है जो रूहानियत की शिखरों में से एक है। सतगुरु भी प्रेम के इस मंच पर ऐसी स्थितियां अथवा अवस्थाएं उत्पन्न करता रहता है जो वैराग्य में बरबस आंसू टपक पड़ने का कारण बनती हैं। फिर प्रेमी ऐसे विचित्र आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार की अत्यंत आनंददायी अनुभूति को वह दुनिया की परवाह किए बिना प्राप्त करता है। इस अनुभव को प्राप्त करते समय प्रेमी का कोई वश नहीं चलता, नहीं तो समय और सांसारिक बंधनों को तोड़कर एक पल में ही सतगुरु के पास चला जाए। ऐसी स्थिति का एक सच्चा उदाहरण यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मेरा एक मित्र है जिसका नाम अजीत गिल है। हमने हजूर महाराज सच्चे पातशाह जी से नाम शब्द की दात एक साथ ही प्राप्त की थी। एक बार हम दोनों मेरे घर में बैठे विद्या अर्जित करने के विषय में बातचीत कर रहे थे। वह उस समय चंडीगढ़ में MBA की डिग्री प्राप्त करने में लगा हुआ था। वह 1 महीने के पश्चात यहाँ आया था। हम बातों में मगन थे, पुरानी यादों को याद करके हंस रहे थे। इतने में मुख्य द्वार से घंटी बजी। मैं देखने के लिए बाहर जाने लगा। मुझे ख्याल आया कि मेरा मित्र अकेला बैठा रहेगा। मैंने टीवी चला दिया। मैं बाहर चला गया। मेरे पिताजी के दफ्तर का कर्मचारी उन्हें मिलने के लिए खड़ा था। पिताजी घर पर नहीं थे। अत वह व्यक्ति संदेश देकर चला गया। मैं जब वापस आया तो सामने का दृश्य देखता ही रह गया। टेलीविजन के किसी चैनल पर गीत गाया जा रहा था। थोड़ा बहुत मुझे याद है। वह इस प्रकार है, तुम अगर यूं ही नजरें मिलाते रहे, मैक्सी मेरे दर से कहाँ जाएगी और यह सिलसिला मुस्तकिल हो तो फिर बेखुदी मेरे घर से कहाँ जाएगी। मेरा मित्र सोफे पर सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथों में हजूर सच्चे पातशाह जी का स्वरूप था। वह किसी की परवाह किए बिना नीर टपक रहा था। पहले तो मुझे समझ ना आया कि मैं तो इसे हंसते हुए छोड़कर गया था। अब वह रो क्यों रहा है। मैं उसके पास
बैठ गया और पूछने ही लगा था कि टीवी पर गीत की पंक्तियां इस प्रकार आई। तूने जो कुछ दिया वो खुशी से लिया, तुझको देखा नहीं फिर भी सजदा किया। इतना मजबूत है जब अकीदा मेरा, बंदगी मेरे घर से कहाँ जाएगी। तुम अगर यूं ही नजरें मिलाते रहे, मैकशी मेरे दर से कहाँ जाएगी। मुझे तुरंत वास्तविकता की समझ आ गई। उसने पंक्तियां समाप्त होते ही मुझे छाती से लगा लिया और अधिक जोर जोर से रोने लगा। मेरा भी दिल भर आया। मुर्शिद की याद में तड़पते हुए उस अस्तित्व को देखकर मेरा एक एक रोम आनंद से रोमांचित हो उठा। मेरा मित्र विवश होकर आंखें छलका रहा था। वह कितने इलाही नशे से भर गया था, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हकीकी इश्क की पढ़ाई में बिना कुछ अनुभव किए लिखे तथ्य केवल एक शुष्क साहित्य से अधिक और कुछ नहीं होते। बिलखते मित्र को कुछ उत्साह देने की मैंने कुछ असफल कोशिशें की। मेरी समझ में नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। कहते हैं संगीत वास्तव में रूह की खुराक है। सतगुरु की याद को कलमबद्ध किए गए शब्द अथवा रचना संगीत की लय से जब जोड़ दिए जाते हैं तो रूह को मानो दुगनी खुराक मिल जाती है। पीरो मुर्शिद की याद में तड़पती रूह की कुरलाहट आंखों से आंसू छलकने का कारण बनती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हुआ। मेरा मित्र अपने हाथों से सच्चे पातशाह जी के स्वरूप को दीवानों की तरह चूमने लगा। कभी हृदय से लगाए, कभी आंखों से बस नीर बहाता ही जाए। मैं उसको उसी अवस्था में छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। कमरे का द्वार बंद करके मैं दूसरे कमरे में आकर बैठ गया। वास्तव में मैं उसे चुप करवाना नहीं चाहता था। ऐसे अश्रु बहुत ही भागों वालों के और सतगुरु की अपार रहमत के चिन्ह होते हैं। इनमें रुकावट डालना मुझे बहुत बड़ा गुनाह लगने लगा। वह लगभग 12 से 15 मिनट के पश्चात मेरे पास आया। मैंने इस विषय में उससे कोई बातचीत नहीं की। उसे शीतल जल का गिलास पीने के लिए दिया, जिसे पीकर वह बिना मुझसे बात किए घर से चला गया। मैं उसे काफी दिनों के बाद मिला था। उसने अभी दिल भर कर बातचीत भी नहीं की थी। ना मालूम मैं उसे जाते को क्यों ना रोक सका। वास्तव में उसने 1.5 महीने से सतगुरु के दर्शन नहीं किए थे, जिस कारण से इकट्ठा हुआ दर्द, वियोग और वैराग्य का संवेदनशील लावा आंसुओं द्वारा आंखों से प्रवाहित हो रहा था। एक प्रेमी कितने सुंदर शब्दों में लिखता है, सदरां दे चा सारे नैना विच घुल गए, भुला दिंदे निज दा वकार ਇਹ अथरू, तेरी याद वाला जदों जोर पिया दिल उत्ते, पलकां दे बन तोड़ आ गए ने अथरू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।